तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ लगा दिया। अपीलों के साथ मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई गईं। रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ सामने आया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दोनों अपीलें एतराज़ लगाकर वापस कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ लगा दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ लगाया गया वो ये है कि अपीलों के साथ मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दोनों अपीलें एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ लगा दिया है। अपीलों के साथ मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दोनों अपीलें एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ उठाया गया, तो क्या दोबारा से ये अपीलें दायर की जाएंगी? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दोनों अपीलों पर एतराज़ ये लगाया गया है कि अपीलों के साथ मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं लगाई गई और इसी वजह से इन अपीलों को समाज के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बाकी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग असेंबली की जानिब से हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले की अपीलें दायर की गई थी और ये कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट सदर और गवर्नर को इल्जाम जारी नहीं कर सकते और इस हवाले से सिंगल बेंच का जो फैसला है वो आइन और कानून के खिलाफ है, लिहाजा इसे कलअदब करार दिया जाए। तो अब जो वकील है नवाज मुजावर को ये कहा जा रहा है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करके दोबारा इन अपीलों को लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में पुलिस के ओछे हथकंडों और मुलाजमीन को हरासा करने की मज़म्मत। पुलिस के ओछे हथकंडों के खिलाफ असम्बली कवानीन के तहत कार्रवाई पर गौर किया गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा इजलास में किन अमूर पर गौर किया गया? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने की। इजलास में पुलिस के इक़दामात और मुलाज़िमीन को हरासा करने के मामला की मज़म्मत की गई और कहा गया कि सेक्रेटरी असेंबली जो है, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन असेंबली जो है नायतुल्लाह लक, उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना काबिल मज़म्मत है। इजलास में पुलिस के हथकंडों के खिलाफ असेंबली कवानीन के तहत कार्रवाई पर भी गौर किया गया। ये भी कहा गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कि IG पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अफसरान जो हैं वो अपनी हदूद से तजावुज़ न करें। असेंबली मुलाज़िमीन और अरकान पार्लियामेंट को हरासा करना काबिल मज़म्मत है। आज जिस तरह IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी जो है वो शरीफ फैमिली के आलाकार बनकर गिरफ्तारियां कर रहे हैं और अरकान असेंबली और असेंबली स्टाफ को हरासा कर रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। इस हवाले से असेंबली रूल्स के मुताबिक जो है इनके खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।